तो बिजनेस में कोई व्यक्ति लगाता है। मान लीजिए आपने हमसे पढ़ा और आपको बहुत अच्छा लगा, आप कहें कि सर हम भी बिजनेस करेंगे, और पापा से पैसा मांग कर आप गया में किसी चीज का एजेंसी ले लिए जिसमें आपने 50,000 का उसमें 50,000 उसमें पूंजी लगाया। मतलब मान लीजिए गया में अभी मैकडोनल्ड्स का एजेंसी नहीं है, उसमें तो बहुत पैसा लगता है। मान लीजिए आप उसमें 5 लाख रुपया का लगा दिए आपने सामान, और 1 लाख रुपया का उसमें आपने फर्नीचर लगा दिया। तो जो पूछेगा व्यक्ति कि बताओ तुम कितना पूंजी लगाया, तो 5 लाख और 1 लाख टोटल आपने पूंजी कितना लगाया, 6 लाख। तो यही कहलाता है कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है बिजनेस करने के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? तो द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। एक बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में जो राशि लगाई जाती है उस राशि को ही क्या बोला जाता है, कैपिटल बोला जाता है। तो ये आपका कैपिटल होता है। कैपिटल में कैपिटल का कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा जा सकता, और कैपिटल का एक थ्योरी आता है। थ्योरी क्या आता है? द एक्सेस ऑफ असेट्स, द एक्सेस ऑफ assets is known as capital. The excess of assets over liabilities. The excess of assets over liabilities is known as capital. कहता है कि अगर संपत्ति ज्यादा हो, किसी बिजनेस में संपत्ति और किसी बिजनेस में कर्ज हो, जैसे मान लो मोहनलाल का बिजनेस है, मोहनलाल के पास 5 लाख का बिल्डिंग है, लेकिन वो 2 लाख कर्ज ले ले है। मान लो मोहनलाल के पास 5 लाख का बिल्डिंग है, लेकिन मोहनलाल 5 लाख का बिल्डिंग है लेकिन 2 लाख कर्ज लिए हुए है। तो मोहन का पूंजी 5 लाख नहीं है, 5 में से 2 तो कर्ज लिए हुए है। जब ये चुका देगा तो मार्केट में ये कितना का आदमी है, 3 लाख का। तो कहा जाएगा कि इसका कैपिटल कितना है, 3 लाख। तुम जब अकाउंट में तुम जॉब करोगे ना, अकाउंटेंट बन जाओगे, चार्टर अकाउंटेंट बन जाओगे, तो कंपनी तुमको भेजेगा कि जाओ ये कंपनी इतना लोन मांग रहा है, जाकर देख के आओ ये सब चीज सही है। तो वो कंपनी का आदमी तुमको दिखाएगा बड़ा बड़ा चीज, देखिए सर इतना तो जमीन मेरे है, देखिए सर ये वाला फैक्ट्री तो मेरा ही है, तो हमको क्यों नहीं लोन दिया जाए, दे दीजिए, लोन पास कर दीजिए। लेकिन तुमको पूछना है कि तुम जो ये जमीन दिखा रहे हो तो क्या कर्ज लिए हो? क्या पता 10 लाख का जमीन है और 12 लाख बैंक से लोन लिए हुए हो, तब तो वो आदमी निगेटिव में ही चल रहा है। 10 लाख उसका जमीन जब्त भी हो जाएगा तो भी वो 2 लाख कर्ज में ही है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति अपने आप को बहुत दिखाएगा कि हम इतने में इतना मेरे पास संपत्ति है। कोई भी व्यक्ति खुद को बहुत दिखाएगा कि मेरे पास इतना संपत्ति है, लेकिन आपको वो पता लगाना है कि उसके पास रियल में कितना संपत्ति है। मतलब कोई आदमी अगर बोल रहा है 5 लाख का जमीन है और 2 लाख का कर्ज है, तो यही ना बोलेगा कि देखो हम 5 लाख का आदमी है। लेकिन नहीं, कॉमर्स के नजर से 5 लाख का उसके पास जमीन है, 2 लाख कर्ज है, तो 5 में तो 2 मेकअप ही कर लेगा। यानी वो कॉमर्स के नजर में कितना का आदमी है, उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, तो 3 लाख का। उसका कैपिटल कितना है, 3 लाख। तो इसीलिए कहा जाता है क्या कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ असेट्स, संपत्ति कर्ज पे जितना ज्यादा हो उसे कैपिटल कहते हैं। द एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज इज नोन एज कैपिटल। बिहार बोर्ड में 1 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, सीबीएसई में भी आता है। द एक्सेस ऑफ असेट्स इज नोन एज फिल इन द ब्लैंक्स, तो क्या भरेंगे, कैपिटल। इसे फॉर्मूला में भी लिखा जाता है। फॉर्मूला में लिखते हैं हम लोग कैपिटल बराबर, फॉर्मूला में लिखा जाता है कैपिटल बराबर, फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। कैपिटल बराबर क्या होता है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। कि जब आप असेट्स में से लायबिलिटीज यानी कर्ज को घटाइएगा तो क्या होगा, कैपिटल निकलेगा। अब इस पे कुछ मैथ भी आते हैं।
यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? उम्मीद है सबको क्लियर हो गया। असेट्स मतलब जिस पे बिजनेस के मालिक का हक हो, लायबिलिटीज मतलब जो कर्ज हो, और कैपिटल मतलब असेट्स में से लायबिलिटीज घटाएंगे तो क्या निकलेगा? कैपिटल। या कोई व्यक्ति जितना पैसा लगाया है बिजनेस में वो उसका क्या है? कैपिटल। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, आपसे पूछेगा, आप बनाइएगा रफ, जिस तरह से भी आप बनाइएगा वो आंसर हमको मैसेज कीजिएगा। क्वेश्चन पहले पूछता है कैलकुलेट कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित सूचनाओं के माध्यम से आप क्या निकालिए? कैपिटल निकालिए। 2-3 तरह का हम क्वेश्चन आपको देंगे। पहले सिंपल देंगे, फिर आपको धीरे धीरे टफ देते जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन देखिए आपकी ये रहा, कौन बनेगा करोड़पति? और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज दिया हुआ है 5 लाख, सबसे इजी क्वेश्चन। और असेट्स दिया हुआ है 2,30,000। कैपिटल कितना होगा सभी मैसेज कर दीजिएगा। ये ए हुआ। ए के बाद बी में बोलता है कैसे कैपिटल फर्स्ट में, ए में कितना निकलेगा बता दीजिएगा, फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं कॉपी पे। बी में भी पूछ रहा है कि कैपिटल कितना है, जिसमें कैश आपका दिया हुआ है 1 लाख। बैंक बैलेंस बताओ, एक आंसर तुम लोग भेजो, ए में कैपिटल कितना निकलेगा। एक आदमी का आंसर आ गया, बाकी लोग भेजो। चैट मैसेज कर सकते हैं आप। आपके स्क्रीन पे नीचे एक चैट का ऑप्शन होगा, उस पे आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए हम आपको भेज रहे हैं, हम आपको सभी को भेज रहे हैं, हम सभी को मैसेज भेजेंगे, आपके पास जाएगा तो आप उसी पे हमको मैसेज कीजिएगा कि कितना आंसर आएगा। देखिए आपके पास गया होगा, एक नजर आएगा, उसी पे क्लिक करके हमको मैसेज कीजिएगा कि ए का आंसर कितना आएगा। देखिए 2 लोगों ने भेज दिया आंसर, 3 लोगों ने भेज दिया। हाँ ठीक है, हम अभी इसका आंसर बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं, तब हम फर्स्ट का बताएंगे कितना आंसर आया। कैश, सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं, कैश है 1 लाख, बैंक बैलेंस है 2 लाख, और क्रेडिटर मतलब मैंने आपको समझाया क्या होता है। क्रेडिटर है 50,000, तो बोलता है कैपिटल कितना होगा। फर्स्ट वाले में देखो बाबू, एसेट है 2,30,000 और लायबिलिटीज है 5 लाख। ओ फर्स्ट वाले में रॉन्ग हो गया, फर्स्ट वाले में थोड़ा रॉन्ग हो गया, फिर से आंसर हमको आप भेजिएगा, ये उल्टा लिखा गया था। ये हो गया लायबिलिटीज 2,30,000 और एसेट था 5 लाख। फर्स्ट वाले में उल्टा लिखा गया था, सॉरी। एसेट्स हो गया 5 लाख और लायबिलिटीज था 2,30,000। लायबिलिटीज है 2,30,000, तो फर्स्ट वाले में कैपिटल कितना होगा? तो सर कैपिटल बराबर आपने बताया एसेट माइनस लायबिलिटीज। कोई कहता है 5 लाख का जमीन है लेकिन 2,30,000 वो कर्जा लिए हुए है, यानी उसके पास संपत्ति यानी उसके पास पूंजी कितना है? तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 5 में से 2,30,000 चला जाएगा, यानी बचेगा आपका कितना? 2,70,000। देखते हैं आंसर सभी का। पहले तो साहित्य राज 2,70,000 सही है। विराज क्या नहीं समझ में आया, डायरेक्ट आप लिखते हैं समझ में नहीं। असेट्स में से लायबिलिटीज घटाएंगे आ जाएगा। शीतल सही है 2,70,000। बाकी लोग, विराज समझ गए, चलिए ठीक है। बाकी लोग भी मैसेज कर सकते थे, आपके पास मैसेज का ऑप्शन जाता है। सेकंड में बताइए, सेकंड में बताइए। देखिए आपके पास जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ से मैं भेजूंगा तो आपको करना है। वो सिर्फ हम ही को मैसेज आएगा। आप आपके स्क्रीन पे एक गया होगा, 1 लिखा गया होगा, उस पे आप क्लिक करके आप आंसर भेज सकते हैं। सेकंड का आंसर भेजिए, सेकंड में कितना निकलेगा? सेकंड का कैपिटल का आंसर कितना आएगा बताओ? कैश 1 लाख है, बैंक बैलेंस 2 लाख है, और क्रेडिटर मतलब महाजन से पैसा उधार लिए हुए हैं 50,000, तो कैपिटल कितना आएगा बताओ?
बताओ, कोई व्यक्ति नहीं बनेगा? मैं ही बताओ? चलिए मैं ही बताता हूँ। अनम्यूट कर दें तुम लोगों को। चलिए अनम्यूट भी आप कर सकते हैं। मैं ही बताऊं आपसे? होगा? देखो इसमें समझो सेकंड में कैसे एक आदमी का मैसेज आया है। समझो इसमें शीतल है, बोल रही है 2,50,000। ठीक है, देख लेते हैं। 3 लाख, हाँ सही है, 2,50,000 सही है। देखो सेकंड में समझो कैश है 1 लाख। कोई आदमी के यहाँ तुम गए तो उसके यहाँ कैश पकड़ाया। कितना कैश पकड़ाया? 1 लाख। तुम इनकम टैक्स ऑफिसर बन के गए हो। बैंक बैलेंस, बैंक में उसके पास कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख और 1 लाख टोटल हो गए कितने? 3 लाख। और 3 लाख में उसने उधार लिया हुआ है। कितना उधार लिया हुआ है? 50,000। तो सर कैपिटल बराबर फॉर्मूला असेट माइनस लायबिलिटीज। 3 लाख में से 50,000 उधार घटाएंगे, कितना आ जाएगा? असेट्स कितना, कैपिटल कितना आ जाएगा? 2,50,000। तो 2,50,000 शीतल का सही था। कैपिटल बराबर असेट्स माइनस लायबिलिटीज। पकड़ना है कि असेट्स कौन कौन है? कैश है और बैंक है, ये दोनों असेट है। दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3 लाख। 3 लाख में से 50,000 घटा देंगे, यानी कैपिटल कितना निकलेगा? 50,000। जनरली ये क्वेश्चन इस तरह का दिया जाता है ताकि आप असेट्स लायबिलिटीज को सही सही पकड़ सके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, इसमें सभी कोई बताइएगा। आप लोग बोल भी सकते हैं, आपको अनम्यूट करने का भी ऑप्शन हमने दे दिया है, तो आप बोल करके भी आंसर बता सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दिया हुआ है कैश 2 लाख, कैश 20,000, बैंक 30,000, स्टॉक 40,000, और फिर दिया हुआ है लोन। लोन आपने लिया, बैंक से लोन लिया, लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से आपने लोन लिया है 10,000। बताइए कैपिटल आपका कितना आएगा? बताओ इसमें सी में। बोल करके भी तुम लोग जवाब दे सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। बताओ कैपिटल कितना आएगा? 80,000 सर आंसर है सर। 80,000। चलिए साहित्य 80,000। राज 80,000, शीतल 80,000, बाकी लोग? 80,000। हाँ 80,000 आएगा। चलिए ठीक है, हाँ सही। अब सीख गए आप। कैश 20 और 30, 30 और 20 50, और 40,000 स्टॉक। तो सर 50 और 40, 50 और 40 हो गया 90, 90 में 10 चला जाएगा, यानी कितना है? 80,000। तो ये तो सिंपल था। अभी सिंपल सिंपल चल रहा है, अभी तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको ये समझना है। इसमें क्वेश्चन ये नहीं देता कि आपको मैथ दे रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड के अनुसार ये तो बहुत लो क्वालिटी का है। बट आपको असेट्स छांटने के लिए रहेगा कि आपको असेट्स और लायबिलिटीज का नॉलेज हुआ या नहीं, आपने असेट्स या लायबिलिटीज को प्रॉपर समझा या नहीं, इस चीज के लिए ये देता है। तो अब देखिए हम आगे चलेंगे। चलिए आपने इसको समझ लिया। सभी का आपको मैथ मिलेगा। जब आपको पैकेज मिलेगा तो ये सारे मैथ रहेंगे और आपको बनाना होगा। हमने आपके ग्रुप में एक कैम स्कैनर के नाम से क्वेश्चन भेजा है। उसमें क्वेश्चन है जर्नल का। अगर वो किसी के मोबाइल में नहीं खुलता है तो एडोब रीडर, एक ऐप है एडोब रीडर, डाउनलोड करेंगे तो वो खुलेगा। कोई भी चीज ऐसे दिक्कत होगा तो आप व्हाट्सएप करेंगे। तो हमने आज सीखा, असेट सीखा, लायबिलिटीज सीखा और कैपिटल सीखा। इससे कुछ मैथ भी पूछे जाते हैं, ये भी हमने सीखा। अब सर इसमें 2 चीज आ रहा था, वो बता दीजिए ना। जो 2 चीज आ रहा था उसको बता दीजिए। क्या 2 चीज आ रहा था जी? तो सर डेप्टर आप नहीं बताएं। हाँ तो डेप्टर बताएंगे। देखिए यही सब चीज उस टाइम मुजवानी बोल देते थे, लेकिन आप लिखेंगे एकदम सिंपल समझेंगे। डेप्टर किसे कहते हैं? तो द पर्सन टू होम, वह व्यक्ति, द पर्सन टू होम गुड्स, द पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। वह व्यक्ति जिसे उधार सामान बेचा जाता है, वह व्यक्ति जिसे उधार सामान बेचा जाता है, क्रेडिट मतलब उधार, इज नोन एज डेटर्स। वह व्यक्ति जिसे उधार सामान बेचा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो बाबू डेप्टर्स कहा जाता है ना? या फिर नहीं, वही
जिस व्यक्ति को आप उधार सामान बेचते हैं वो क्या कहलाता है? आपका डेप्टर्स कहलाता है। सिंपल में यही। या फिर जानते हैं जिससे जो बिजनेस से कैश लेता है और बाद में आपको कैश देता है, मतलब जो बिजनेस को आगे चल करके कैश देगा, वो सभी क्या कहलाते हैं? डेप्टर कहलाते हैं। और क्रेडिटर, द पर्सन बाय होम गुड्स परचेज्ड, वह व्यक्ति जिससे आप उधार सामान खरीदते हैं। द पर्सन बाय होम गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर, है ना। वह व्यक्ति जिससे आप उधार सामान खरीदते हैं, वह व्यक्ति जिससे आप उधार सामान खरीदते हो, उसे क्या बोला जाता है? क्रेडिटर बोला जाता है ना। जैसे आप गया शहर में मैकडोनल्ड्स का एजेंसी ले लिया, तो जिन लोगों ने आपके मैकडोनल्ड्स खाए हैं और आपको पैसा नहीं दिया, बाद में देंगे, है ना। तुम तो खोलोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार ही जितना गया में है पहुंच जाएगा, है ना। भाई चलो ये इसने खोला है, चलो उद्घाटन हम इस करो, पैसा आप पैसा लेना बाद में लेना। तो वो लोग क्या होंगे? आपके डेप्टर होंगे। क्यों? क्योंकि आप बाद में वो आपको पैसा देंगे। डेप्टर, दा से डेप्टर और दा से देनदार। ये बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है, अभी मैंने पहले बताया। तो ये हो गया डेप्टर। और क्रेडिटर का मतलब जिसको आपको पैसा देना है। मैकडोनल्ड्स का आपने एजेंसी खोला, तो उसके लिए मटेरियल आप मंगा रहे हैं बाहर से, पटना से मंगा रहे हैं उसके मटेरियल, आटा वो दिस दैट जो भी उसमें यूज होता है। तो पैसा ड्यू हो गया, सर पैसा दीजिए, आपके यहाँ सामान गया है, मैकडो आपको फोन कर रहा है पटना वाला एजेंसी, तो वो आपका क्या है? क्रेडिटर है। क्यों? क्योंकि उससे आपने सामान खरीदा। तो जिसे आप सामान बेचते हैं डेप्टर, और जिससे आप सामान खरीदते हैं क्रेडिटर। इस तरह से हमने डिफिनीशन एसेट्स क्या होता है समझाया। दो तरह के होते हैं, एक जल्दी पैसा में कन्वर्ट, एक देर में, समझाया। लाइबिलिटीज क्या होता है समझाया। एसेट्स लाइबिलिटीज का मैथ बताया। डेप्टर और क्रेडिटर बताया। बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जिन लोगों का छूटा हुआ है 10 बजे या गूगल क्लासरूम ऐप पे, जिन लोगों का 4 दिन से ज्यादा क्लास हो गया पेमेंट कर देंगे। पैकेज जर्नल का मिलेगा 2 दिन में। जो लोग नए हैं उन्हें कोई भी दिक्कत हो आप कांटेक्ट करेंगे। कॉलेज में नाम लिखाया जा रहा है, लिखा लेंगे। जिनको दिक्कत हो जो हो आप कॉल कर सकते हैं। शाम में किया करेंगे कॉल। अभी 1-2 बजे तक क्लास ही रहता है। अब 12th का क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जर्नल बनाते रहेंगे, जो दिक्कत होगा कांटेक्ट करेंगे। ठीक है।